ये फरमाइएगा, आपने जैसे दोस्त ममालिक की बात की, तो जब भी दोस्त ममालिक का जिक्र होता है तो उसमें चीन का जिक्र किए बगैर हम नहीं रह सकते। तो अब वज़ीर आज़म अभी जो जा भी रहे हैं दौरा चीन पे, वहाँ पे बताया यह जा रहा है कि बहुत से MOU भी साइन होंगे और ख़ास तौर पे $12 बिलियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-19 वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो आप इसकी तस्दीक करेंगे क्या कि ये दौरा जो है इसमें वाकई जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें हैं वो मज़ीद बेहतर होंगी इस दौरे के बाद? बिल्कुल, और ये तो बड़ी इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव खबर है। ये जो आपने डिफेंस सिस्टम HQ-9 की आपने बात की है, ये अमरीकी थार्ड और इनके जो S-400 500 इनके इनके मुकाबले इस लेवल का है। बल्कि ये मल्टीपल किस्म के टारगेट, ये जो ऑलमोस्ट इसकी आप रेंज देखें कि 3,000 किलोमीटर के फासले के ऊपर भी ये टारगेट को पिक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को हिट कर सकता है। ये जो ग्लाइड व्हीकल्स होती हैं, इवन फजा में जो लोअर लेवल के ऊपर सेटेलाइट्स हैं, ये उसको भी निशाना बना सकते हैं। 200 किलोमीटर तक अपर रेंज है इस सिस्टम के मिसाइल्स की। तो ये आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि आप भारत को संदूर जारी रखना चाहिए या संदूर वंदूर छोड़ के उसको कोई तमीज से हमारा एक अच्छा सर, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस जो है वो कैस्पियन सी के ज़रिए से ईरान को ड्रोन्स के पुर्जे फ्राहम कर रहा है, जदीद आलात दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में? आपकी क्या राय है? क्या वाकई रूस ईरान की इतनी मदद कर रहा है? हम तो जंग के दौरान में भी बातें कर चुके, और इवन ट्रंप ने कहा था कि उसने तो कहा था कि ये टारगेटिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है इनको रशिया प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और फिर अगर याद कीजिए, वॉर से थोड़ा पहले जो ट्राईलेटरल एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसमें रशिया, ईरान, चीन। तो गेटिंग बैक टू चीन, चीन के साथ तो हमारा कोई दो मुल्क है जिनके बारे में तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है जितनी हमारी उनके साथ दोस्ती है। तुर्की के साथ भाईचारा है हमारा, और ये चाइना के साथ बड़ी पुरानी हमारी दोस्ती है। तो ये तो फैक्टर उस तरफ को हो गया। बाकी जो अभी आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे चलेंगे ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। अच्छा साजिद हबीब साहब, हमने देखा कि जंग के बाद देखिए भी सवालात इस किस्म के आ रहे थे कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसमें तवाज़ुन पाकिस्तान किस तरह से कायम करेगा। हमने देखा कि वो तवाज़ुन भी कायम हुआ है इस जंग के मरहले के बाद। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिराए और JF-17 या J-10C को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से हाल ही में फतह 3 क्रूज़ मिसाइल की रोनुमाई की गई है, इसका मुआजना किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। तो क्या समझते हैं इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है? क्या स्पेसिफिकेशंस है उस बारे में भी थोड़ा बता दें हमें। देखिए, पहले मैं बात करूंगा जो आपने कहा कि बैलेंस कैसे चाइना और अमेरिका के दरमियान। आपने हमने देख लिया कि हमने डिप्लोमेसी में पिछले 1 साल में इतना कमाल किया है कि हमने न सिर्फ चाइना और अमेरिका के साथ अपना जो है बैलेंस रखा हुआ है, जिसको ना अमेरिका ने चैलेंज किया है ना चाइना उसके ऊपर नाराज हुआ है, जो अभी हमने रखा हुआ है पिछले 1 साल से, और ख़ास तौर पे ये जब से ईरान इजराइल अमेरिका वॉर शुरू हुई है। और दूसरा आप देखिए कि हमने इस सारे प्रोसेस में हमने ये सीज फायर कैसे करवाई है। हमने ईरान के साथ भी और गल्फ के ममालिक के साथ भी हमने 99% गल्फ के ममालिक के साथ भी हमने एक बैलेंस रखा हुआ है। आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, ग्लोबली और रीजन के ऊपर। बाकी जब आपने वेपन्स की उसकी बात की है, बिल्कुल ये कंपेटेबल है। और बल्कि आप देखिए कि जो चाइनीज इक्विपमेंट है इनकी रेंजेस का तो खुद मैं अगर मैं पुरानी आज से 40 साल पहले भी बात करूं, जब मैं खुद इस टीम का हिस्सा था, हम एक जहाज लेने गए थे जो उसकी स्पेक्स चीनियों ने बताई थी, उसकी परफॉर्मेंस उससे कम कभी नहीं हुई, उससे कम 25-30% ज़्यादा ही होती थी। तो बिल्कुल चाइनीज़ का जैसे ये HQ-9 अभी आपने बात की कि सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे बिल्कुल थार्ड के और S-400 के कंपेटेबल है, इसी तरह ये सिस्टम भी। अच्छा तो साजिद, लेकिन इंडिकेशन सिर्फ ये है कि हमारी फोर्सेस और हमारी स्टेट जो है एक पेज पे होके किसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही मुल्क के दिफा के ऊपर। अच्छा साजिद हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि रूस ने एक बार फिर ये पेशकश की है कि ईरान की जो यूरेनियम है अफजुद्दा वो वहाँ पे मुंतकिल कर दी जाए, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस बात पे राज़ी हो जाएगा? यार, अमेरिका को राजी मेरे ख्याल में होना पड़ेगा, इसलिए कि देखिए ये तो बिल्कुल ही
इलॉजिकल है कि वो अपना यूरेनियम जो है अमेरिका के हवाले कर दे। बिल्कुल। नेवर, ये होगा ही नहीं। उसकी ऑप्शंस है उसको डाइल्यूट करना या उसको किसी थर्ड कंट्री के हवाले करना जिसमें सिर्फ चाइना और रशिया, चाइना शायद ये करेगा नहीं लेकिन रशिया विलिंग है। आप देखिए कि जब भी कोई न्यूक्लियर की बात हुई थी, इवन पिछले साल जून में जब हुई थी, तो प्यूटन का जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने तो ये भी कहा था कि ईरान के पास डिलीवरी मीन्स पूरे हैं, सिर्फ उसको वॉरहेड की ज़रूरत है, न्यूक्लियर वॉरहेड की। तो आई थिंक इसमें जो मुझे उम्मीद है कि ये अगर सेटल होता है थर्ड कंट्री के पास तो वो रशिया ही होगा, क्योंकि उसको ईरान भी ट्रस्ट करता है, उसको चाइना भी ट्रस्ट करता है, और आई थिंक उसको कोई भी यूरोपियन यूनियन को भी कोई इशू नहीं होगा उसके साथ। सर इस पर मजीद भी हम आपसे राय लेते रहेंगे, लेकिन ये बताइएगा जिस तरह से अब ज़ाहिर है मार्का हक की कामयाबी पर मुख्तलिफ तकारीब पूरे पाकिस्तान में मुनाकिद की गई हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी GHQ में खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये जंग दो मुल्कों की जंग नहीं बल्कि दो नज़रियात की जंग थी, और हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व सोच को प्रमोट किया जाता है मोदी सरकार की जानिब से, और इस वॉर के बाद हमने देखा कि वहाँ से बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है मोदी साहब को। तो क्या समझते हैं कि इस वॉर में पाकिस्तान की कामयाबी और हिंदुत्व सोच जो थी एक मोदी सरकार की, उस पर किस किस्म की तनकीद उनको मजीद भी आगे जाके पूरी दुनिया में सामना करना पड़ सकता है? अब कुछ साल पहले तक, मोदी के आने से पहले तक, तो हिंदुस्तान का एक फख्र ही इसमें वो लेते थे कि हम एक सेकुलर मुल्क हैं। उनके फिल्में भी इसी तरह की बनती थी जिसमें ये तीन भाई हैं, वो बिछड़ जाते हैं, एक मुसलमान के पास पलता है, एक ईसाई के पास, एक हिंदू के पास। और इनकी मुस्लिम सोशल फिल्में, आप बेशक मुगल आजम का नाम ले लें, बड़ी पॉपुलर होती थी। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इसको मोदी जैसा लीडर मिला जिसने आके इनके सोशल फैब्रिक को तबाह कर दिया है। और कोई जो जो नाम नहाद मुसलमान भी जिनको हम कह सकते थे, वो भी इस चीज़ से आजिज़ हैं कि सिर्फ हमारा नाम का, हम मुसलमान होने की वजह से हमें वहाँ पे जो है एक उसका 22 का हमें निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े इनके, एक दो मैं पुराने एक्टर्स के नाम सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी हमें कोई बम्बई में फ्लैट नहीं दे रहा हिंदुत्व और RSS के डर से, क्योंकि हमारा नाम मुसलमान है। और ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया इन्होंने, उसमें भी बड़ा इमोशनल ड्रामाई टच नजर आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो फिल्में भी उसी तरह की बना रहे हैं और ड्रामे भी उसी तरह के ये कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो है ये शायद मज़ीद पाकिस्तान इस हिंदुस्तान के अंदर से, और ज़्यादा नहीं तो एक ज़रूर निकलेगा, बाकी 6-7 रियासतें हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो अलहदगी की तरफ जा रही हैं, तो इन चीज़ों को हवा मिलेगी कि क्योंकि कोई भी ख़ास तौर पे ये जिसको हम मजहबी तशद्दुद, एक एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं, वो बिल्कुल किसी भी मुल्क की जो है सोशल फैब्रिक उसको तबाह कर देता है, और ये हो रहा है भारत के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।